अभी तुम लोगों ने जो क्लिप देखी उसे देखकर तुम्हें भी ऐसा लगता है कि ये रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड है? आइए पता लगाते हैं। इन लेट 1940s रशियन साइंटिस्ट ने एक ऐसी गैस डेवलप कर ली थी जिसे इनहेल करने के बाद किसी भी इंसान को नींद नहीं आएगी, चाहे वो कितने भी दिन ना सोया हो। रशियन साइंटिस्ट ने यह एक्सपेरिमेंट करने के लिए 5 प्रिजनर्स को चुना और उनसे एक डील करी कि अगर वो उस चैम्बर के अंदर 30 दिनों तक रह लेंगे तो उन्हें उसके बाद छोड़ दिया जाएगा। एंड मैं तुम्हें बता दूं कि उस चैम्बर में ऑक्सीजन लेवल भी चेक होता था, जिससे पता चल सके कि कहीं वो प्रिजनर्स मर तो नहीं गए गैस की वजह से। उस रूम में एक 1 साइडेड मिरर वाला डोर भी लगा था, जिससे साइंटिस्ट को रूम के अंदर का तो दिख सकता था, लेकिन प्रिजनर्स बाहर का कुछ भी नहीं देख सकते थे। एंड उस रूम के अंदर बहुत सारा खाना और बहुत सारी बुक्स थी और सारी की सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करी गई थी, लेकिन उस रूम के अंदर एक भी बेड नहीं था। डे 1 में सारे प्रिजनर्स नॉर्मल बातें ही कर रहे थे, लेकिन जैसे जैसे डे 5 आता गया उनकी बातें कुछ ज्यादा ही डार्क और डिप्रेसिंग होती गई। जैसे कि पहले दिन वो नॉर्मल बातें कर रहे थे, लेकिन डे 5 के दिन वो अपनी लाइफ के सबसे ज्यादा ट्रॉमेटिक और डिप्रेसिंग चीजों के बारे में ही बात कर रहे थे। एंड डे 5 के एंड होते होते उन लोगों ने एक दूसरे से बात करना भी बंद कर दी थी। डे 5 और डे 9 के बीच उन 5 प्रिजनर्स में से एक प्रिजनर रैंडमली ही चिल्लाने लगा और बाद में जब अच्छे से चेक किया तो पता चला कि उस प्रिजनर्स की वोकल कॉर्ड पूरी तरीके से फट चुकी थी, क्योंकि वो इतनी ज्यादा इंटेंसिटी से चिल्ला रहा था। और उसी के 3 दिन बाद एक प्रिजनर भी यही सेम चीज करता है और उसकी भी वोकल कॉर्ड फट जाती है। डे 14 पर साइंटिस्ट ने अनाउंसमेंट करी कि वो चैम्बर के अंदर कुछ चेकिंग करने आ रहे हैं, लेकिन उन प्रिजनर्स का कोई भी रिएक्शन नहीं था, ना ही उन लोगों ने कुछ बोला और ना ही कुछ मूवमेंट करी। दे वर जस्ट लाइक अ लिविंग डेड बॉडी। डे 14 से ही पूरी स्टोरी बहुत ज्यादा डार्क और क्रीपी होती गई एंड उन साइंटिस्ट ने डिसीजन लिया कि वो इस एक्सपेरिमेंट को यहीं पर एंड कर देंगे। एंड जैसे ही गैस का सप्लाई उस चैम्बर से बंद किया, वो सारे प्रिजनर्स बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगे और वो एक ही बात कह रहे थे कि उस गैस को वापस से भेजो, वो उस गैस के बिना नहीं रह सकते। इट वॉज लाइक दे वर गेट एडिक्टेड टू द गैस। जब उन रिसर्चर्स ने अच्छे से एनालाइज किया तो उन्होंने देखा कि उन प्रिजनर्स की बॉडी पर कई सारे चोट के निशान हैं एंड उस चैम्बर में खाना भी पूरी तरीके से सही सलामत रखा है। लेकिन जब अच्छे से चेक किया तो वो शॉक हो गए थे, क्योंकि वो प्रिजनर्स खुद का ही मांस और खुद की ही बॉडी को खा रहे थे। और डे 15 आते आते उन लोगों की हालत कुछ ऐसी हो गई थी। अगर हम इस फोटो को ध्यान से देखें और इस आदमी के दांतों पर जूम करें तो तुम्हें पता चलेगा कि किसी इंसान के दांत कभी भी ऐसे नहीं हो सकते। और जब मैंने थोड़ी और रिसर्च करी तो मुझे ये मिला कि एक हॉरर आर्ट मॉडल डॉल है जिसका नाम स्पैज्म है और ये कहानी भी क्रीपीपास्ता वेबसाइट से फेमस हुई थी। और रही बात उस क्लिप की, तो उसका कोई एविडेंस नहीं है कि वो कहाँ की है।